everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Health in Your Hands. Yes, the health of ourselves is also always is in our hands only. So we have to take care of our health. So how we can take care of our health? What are the ways of keeping ourselves healthy? So let's know about it. Chapter 13, Health in Your Hands. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn clinical thermometer, microscope, surgery, medicines, prevention of diseases through vaccination, basic healthcare, stethoscope, x-rays, laser, antibiotics, chloroform. So in this chapter, we're going to know about the different types of medicines, their surgery, x-ray, laser, ये सब क्या होता है, chloroform क्या होता है, so that we will going to discuss. So before starting the chapter, we're going to do a activity, build up. Take the instrument which is used by the doctor to measure temperature. So in these pictures, there is one instrument जो doctor use करते हैं temperature check करने के लिए. क्या है? That is your thermometer. Now let's start. People in ancient times used to think that diseases were caused by evil spirits. To cure them, they worshipped gods and goddesses. पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि डिजीजेस नज़र से लग जाती है, कि नज़र लग गई तो उनको बीमार हो गया और उनको वो ठीक करने के लिए भगवान से पूजा पाठ वगैरह करने लगते थे. टुडे वी नो हाउ डिजीजेस आर कॉज्ड, बट वी टुडे people are literate enough, they're educated enough that they know what are the reasons behind the cause or what are the reasons behind the diseases, कि कैसे बीमारियां होती हैं. वी कैन कंट्रोल डिजीज. अब हमारे पास मेडिसिन है, बहुत सारे वैसे चीज़ें हैं जो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. वी नाउ लिव लॉन्गर एंड लेड हेल्थियर लाइफ. अब हम हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं एंड वी कैन लिव लॉन्गर. लेट अस रीड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हम वो पढ़ेंगे. नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर. इफ वी हैव अ फीवर, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू फाइंड आउट टेम्परेचर. अगर हमारे को फीवर होता है तो क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए. वी यूज अ थर्मोमीटर टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. हम बॉडी का टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. A thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit in 1714. थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया था? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने 1714 में. A clinical thermometer is a simple glass tube with a bulb-like shape at one end. एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो एक सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है विद अ बल्ब लाइक, उनका बल्ब की जैसा स्ट्रक्चर होता है. एक जगह से आगे एक पॉइंट जो उनका होता है वो बल्ब की शेप जैसा होता है. दिस बल्ब लाइक शेप इज फिल्ड विद मरकरी. और वही जो बल्ब शेप होती है वो मरकरी से फिल्ड होती है. द ट्यूब हैज मार्किंग ऑफ डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. और ये जो ट्यूब होती है इस पे मार्क होता है, थर्मोमीटर पे लिखा होता है. तो डिजिटल वाले जो थर्मोमीटर्स आते हैं उस पर तो लिखा हुआ वैसे ही आ जाता है, उस पर बाकी एज यू कैन सी इन द पिक्चर टू. लेकिन बाकी वो जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें ट्यूब जो बना उस पर मार्किंग्स, उस पर डिग्रीज मेंशन होती है कितना फीवर है. 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस. तो फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा आता है वो था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. The thermometer is put under the armpit or in the mouth to measure the temperature. तो थर्मामीटर को या तो आर्मपिट के नीचे रखा जाता है, आर्मपिट दैट इज हाथ के नीचे, और या फिर हम उसको माउथ में रखते हैं बिलो द टंग, आपका बुखार चेक करने के लिए. योर वाइज, व्हाट हैपेंस इफ यू एक्सीडेंटली कट योर फिंगर? डज द वुंड हील बाय इटसेल्फ? व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? क्या होता है अगर आप किसी तरीके से, कई बार आपकी चोट लग जाती है, आपकी फिंगर कट हो गई या आपको कुछ गरम गरम लग गया, आपका हाथ जल गया, या व्हाई डू यू थिंक दैट इट हैपेंस? तो ये कैसे हो जाता है, ये इसमें से खून कैसे निकल जाता है? और कई बार वूंड जो चोट भी लग जाती है तो वो अपने आप हील भी हो जाती है. स्टेथोस्कोप. डॉक्टर्स जनरली कैरी एन इंस्ट्रूमेंट अराउंड देयर नेक्स. अब आप हॉस्पिटल में जाते हो या डॉक्टर की क्लिनिक पे जाते हो, आप बुखार होता है उन्हें दिखाने जाते हो, तो डॉक्टर्स के नेक में एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो हमेशा वो हैंग करे रखते हैं. कैन यू नेम इट? क्या इंस्ट्रूमेंट होता है वो? इट इज द स्टेथोस्कोप. वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है. इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट्स हार्ट एंड लंग्स.
स्टेथोस्कोप की हेल्प से डॉक्टर्स जो चेकअप करते हैं वो मेन देखते हैं आपके हार्ट और आपकी लंग्स को। इट वॉज इन्वेंटेड बाय रेने लैनाक इन 1816। इन्वेंट किसने किया था? रेने लैनाक ने 1816 में। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस इन्वेंशन, और इस इन्वेंशन के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। वंस लैनाक नोटिस टू चिल्ड्रन सिटिंग एट द टू एंड्स ऑफ अ लॉग ऑफ वुड। एक बार क्या करा, लाइनेक ने देखा कि दो बच्चे जो हैं दो एंड्स, एक लकड़ी का जो लॉग होता है उसके कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं, एक इधर एक इधर। दे वर विस्परिंग थ्रू द लॉग, और वो उसके थ्रू विस्पर कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे थे। व्हेन लाइनेक आस्क्ड देम अबाउट इट, दे सेड दे कुड हियर द फांटीएस्ट साउंड आउट द वुड। तो उन्होंने कहा कि जब उसने पूछा, लाइनेक ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम जो है एक दूसरे की आवाज़ सुनने की कोशिश करें और हमें थोड़ी फेंट, थोड़ी धुंधली धुंधली आवाज़ एक दूसरे की इस लकड़ी के थ्रू आ रही है। He went back to his clinic and tried the same thing with the rolled up newspaper on his patient। तो इसने क्या करा, वो वापस अपने क्लिनिक पर गया और उसके बाद उसने उसी सेम चीज को, पेपर को रोल करके, पेशेंट न्यूज़पेपर को रोल किया और उसी चीज को रिपीट किया अपने पेशेंट पर। ही कुड हियर द पेशेंट्स हार्ट बीट, तो वो पेशेंट की हार्ट बीट को सुन पा रहा था। ही कुड ऑल्सो हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय एयर वाइल मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो उसने क्या किया, इवन उसको लंग्स की जो साउंड थी एयर की बाहर आने की अंदर जाने की, वो भी सुन पा रहा था। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप, और इसी वजह से उसकी जो ये सब उसने जब देखा उसके बाद इन्वेंशन हुई स्टेथोस्कोप। माइक्रोस्कोप। लेंसेज वर नोन टू अस अबाउट 400 ईयर्स एगो। अब लेंसेज जो है वो 400 साल पुराना उसका इन्वेंशन है। दे वर यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स, चश्मा बनाया जाता था, उसके काम आते हैं। In 1592, Dutchman Johannes and Zacharias Janssen discovered that if a fly is seen by keeping one lens behind another, it looks very big। तो 1590 की बात है, दो डच मैन थे, दोनों डच से बिलोंग करते थे। एक का नाम था जॉहनिस एंड द सेकंड वन इज जैकारियस। उन्होंने डिस्कवर्ड करा कि अगर एक फ्लाई को देखा जाए अपने एक लेंस को दूसरे लेंस के पीछे रखे तो वो बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो दे यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को यूज किया एक खिलौना बनाने के लिए और उसका नाम रखा फ्ली ग्लास। इट बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन एट दैट टाइम, और ये उस टाइम पे बच्चों के लिए बड़ा अच्छी चीज बन गई, बहुत ही फेमस हो गया। Soon Galileo, the famous Italian scientist, came across this toy। फिर soon Galileo जो थे इटालियन साइंटिस्ट थे, तो उनको इस टॉय के बारे में पता लगा, उन्होंने देखा इसे। He used the idea of combining two lenses to make a device called microscope। फिर उनको दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इन दो लेंसेज को जोड़ दिया जाए और एक डिवाइस बना दी जाए जिसका नाम है बन गया माइक्रोस्कोप। सिंस देन द माइक्रोस्कोप हैज बीन ग्रेटली इम्प्रूव्ड, और उस टाइम से लेकर अब माइक्रोस्कोप इतने वैरायटी के, इतने फाइन क्वालिटी के आते हैं। With the help of the microscope, scientists were able to see microorganisms like bacteria for the first time। और उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही लोग क्या देख पाते थे, बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देख पाते थे। टुडे अ माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एग्जामिन ब्लड, यूरिन, स्टूल सैंपल्स एक्सेट्रा। तो अब जो माइक्रोस्कोप का यूज यहाँ तक भी है, इवन ब्लड टेस्ट होते हैं तो ब्लड के सैंपल्स, यूरिन के सैंपल्स एग्जामिन करने के लिए यूज की जाते हैं। टुडे वी हैव मेनी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स। और अब इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप आ चुके हैं कि छोटे से छोटी चीजों को भी इजीली देखा जा सकता है, मैग्नीफाई कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को मिलियन ऑफ टाइम्स। एक्सरेज। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म कॉनराड रॉइंटन इन 1895। तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? विल्हेल्म कॉनराड ने 1895 में। वी यूज एक्सरेज टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन द बॉडी। एक्सरे क्यों किया जाता है कि अगर बॉडी में कोई स्प्रेन आ गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? एक्सरे के थ्रू। Besides X-rays, we have very sophisticated machines like CAT scan, that is computerized axial tomography, ultrasound and MRI, magnetic resonance imaging। अब एक्सरे के साथ साथ हमारे पास और भी सोफिस्टिकेटेड बहुत ही अच्छी मशीन्स आ गई हैं जो सीटी स्कैन वगैरह जिसमें होता है कंप्यूटराइज्ड, आप पूरी बॉडी का स्कैन कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड होता है, MRI होता है, रेज जाती हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दीज मशीन्स हेल्प
द डॉक्टर्स टू गेट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स का इजीली चेकअप हो सके, पता लग सके प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो इसके लिए एमआरआई और अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन एंड ईईजीज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम आर यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली। तो ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन हो गई, ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, तो ये भी यूज किए जाते हैं मॉनिटर करने के लिए कि आपके ब्रेन और आपके हार्ट को, इसमें से एक होता है आपके हार्ट को चेक करने के लिए और सेकंड आपके ब्रेन को। देन कम्स सर्जरी। सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ अ डैमेज्ड पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी होती है कि आपकी बॉडी का अगर कोई ऑर्गन, कोई पार्ट अगर को रिमूव करना है या रिप्लेस करना है या वो डैमेज हो चुका है तो उसके लिए सर्जरी करी जाती है। सर्जरी नीड्स अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब सर्जरी करने के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स और मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। टुडे सर्जरी इज क्वाइट सेफ। आज के टाइम में सर्जरी बहुत सेफ है। डॉक्टर्स कैन रिप्लेस अ डैमेज हार्ट विद अ हेल्दी हार्ट। इवन डैमेज हार्ट हेल्दी हार्ट से रिपेयर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। सर्जरी इज ऑल्सो यूज टू ऑपरेट अपॉन ब्रेन, लिवर, किडनीज एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। अब सर्जरी जो है उससे आप ब्रेन, लिवर, किडनी, बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको भी ऑपरेट किया जा सकता है। मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स हैव मेड लाइफ सेफर एंड लॉन्गर। जो मॉडर्न टेक्निक्स अब आ चुकी है सर्जरी करने की, जिसकी वजह से लाइफ बहुत सेफर और लंबी भी हो चुकी है। नाउ कम्स द फैक्ट ट्रेजर। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वॉज परफॉर्म बाय डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो सक्सेसफुल हुआ था वो किया था डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। लेजर। Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Laser stands होता है light amplification by stimulated emission of radiation. It is used to perform operations without cutting open the body. लेजर जो होती है वो बिना बॉडी को कट करे, पूरी बॉडी को खोल के पूरा नहीं पड़ता है उसमें, और आप इजीली उसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट कटिंग द पार्ट्स ऑफ बॉडी। मेडिसिन्स। इन द पास्ट पीपल वर वेरी सुपरस्टिशियस। पहले क्या होते थे, लोग बहुत अंधविश्वास बिलीव करते थे। दे बिलीव्ड दैट डिजीजेस वर कॉज्ड बाय वंस बैड डीड्स और बाय इविल स्पिरिट्स। उनका मानना था कि या तो कोई भूत प्रेत होते हैं या लोग बुरे काम करते हैं जिसकी वजह से उनको बीमारियां होती हैं या कोई नजर लग जाती है। दे वेंट टू विच डॉक्टर्स और मैजिशियंस टू गेट क्योर। तो वो इसका इलाज कैसे करते थे? या तो वो तांत्रिक के पास जाते थे, मैजिशियंस के पास जाते थे। मॉडर्न मेडिसिन हैज ब्रॉट डाउन अ ग्रेट डील ऑफ चेंज अमंग पीपल्स एटीट्यूड। लेकिन अब जितनी मेडिसिन अब आती हैं उससे लोगों का एटीट्यूड चेंज हो चुका है। द डिस्कवरी ऑफ क्विनिन हेल्प्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। पहले लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट ढंग से नहीं था, अब डिस्कवरी हुई जब से क्विनिन की, तो इससे हेल्प हुआ आपका ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड करी गई थी इट वॉज पेनिसिलिन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको डिस्कवर किया। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स विच चेक द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स। तो एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो जर्म्स जो हमारी बॉडी में स्प्रेड होने से रोकते हैं, तो उनको जो जर्म्स जिसकी वजह से हमें बीमारी हुई उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। क्लोरमाइसिटिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन वर डिस्कवर्ड लेटर। तो क्लोरोमाइसिटिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन बाद में डिस्कवर्ड हुई। Then comes prevention of diseases through vaccination. अब वैक्सीनेशन के थ्रू हम कैसे डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं? थ्रू वैक्सीनेशन द बॉडी इज मेड टू डेवलप डिफेंस सिस्टम विच मेक्स इट इम्यून फ्रॉम डिजीजेस। तो वैक्सीनेशन हम इसलिए देते हैं कि ताकि हमारी बॉडी इम्यून, एक पहले से एक डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए जो डिजीजेस हमें ना लग पाए। स्मॉल पॉक्स वॉज ड्रेडेड अ फियर डिजीज इन 18th सेंचुरी। पुराने टाइम में स्मॉल पॉक्स को बहुत बड़ी डिजीज माना जाता था जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे। Many people died from it and those who survived had scars on their face. और जो बहुत लोग मरे भी, बहुत लोग सर्वाइव भी करे, लेकिन जो सर्वाइव करे उनके फेस पे स्कार आ गए। दिस डिजीजेस कॉट द अटेंशन ऑफ डॉक्टर एडवर्ड जेनर। तो इस डिजीज ने किसका दिमाग अपनी तरफ खटकाया? दैट वाज डॉक्टर एडवर्ड जेनर। वन डे अ मिल्कमेड टोल्ड हिम दैट शी कुड नॉट हैव स्मॉल पॉक्स एज शी ऑलरेडी हैड काउ पॉक्स। अब एक दिन एक मिल्कमेड ने उसको बताया कि उसको तो स्मॉल पॉक्स हो नहीं सकता है क्योंकि उसको ऑलरेडी काउ पॉक्स हो गया। He decided to test his claim. तो उसने सोचा कि टेस्ट करते हैं। He inoculated an 8-year-old boy, James Phipps, with cowpox from the milkmaid.
तो उसने क्या करा, एक 8 साल के जो लड़का था उसको बुलाया, उसके अंदर थोड़ी सी डिजीज को पैदा करने का एजेंट डाला। जेम्स फिप्स उसका नाम था, विद काउपॉक्स का मिल्कमेट से उसने लिया। एंड द बॉय सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स एंड सून रिकवर्ड। अब उसे भी काउपॉक्स हो गया और वो रिकवर हो गया। 15 days later, Dr. Jenner inoculated the boy with pus from the sore of a smallpox patient. अब 15 दिन बाद डॉक्टर जेनर ने उसी बॉय में दोबारा से क्या करा, पस डाली स्मॉल पॉक्स के पेशेंट से। ही वॉच्ड एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन इन बॉय। उसने उसका रिएक्शन उसमें देखा। द बॉय डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, किस बच्चे को सफर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। Thus, एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड। तो उस तरीके से एंटी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर्ड की गई। Many other vaccines were later developed to prevent persons from diseases like diphtheria, polio, measles, tetanus, etc. Louis Pasteur was a French chemist. और इसी तरीके से और भी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी एक वैक्सीन नहीं थी जो डिस्कवर्ड कर दी गई बाद में, जैसे कि डिप्थेरिया, पोलियो, मीजल्स की। और लुइस पेस्चर जो थे वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे। लुइस पेस्चर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन फॉर रेबीज विच इज अ डेडली डिजीज। अब रेबीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें इंसान बचता नहीं है। इट इज स्टिल वेरी डेंजरस, बट स्टिल उसका अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो किसने बनाई, लुइस पेस्चर ने। ही प्रूव दैट जर्म्स कैरी डिजीजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उन्होंने प्रूव किया था कि जो उसके जर्म्स होते हैं वो डिजीज को कैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। ही डिस्कवर्ड दैट हीटिंग किल जर्म्स। पर उसने डिस्कवर्ड करा कि हीटिंग से जर्म्स मर जाते हैं। ही फाउंड दैट इफ मिल्क इज हीटेड फॉर हाफ एन आवर एंड देन कूल सडनली द जर्म्स आर इट इन किल्ड। उसने कहा कि अगर आप दूध को आधे घंटे तक गर्म करोगे, उसके बाद उसको ठंडा करोगे, तो उसके अंदर के जर्म्स खत्म हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नाउ कॉल्ड पेस्चराइजेशन इन हिज ऑनर। तो लुइस पेस्चर के नाम पे ही इसका नाम पेस्चराइजेशन रखा गया। द मिल्क एंड बटर वर कंज्यूम टुडे आर पेस्चराइज्ड टू इंश्योर दे आर सेफ फॉर यूज। तो आज जो हम मिल्क बटर कंज्यूम करते हैं तो वो पेस्चराइज्ड होते हैं ताकि सेफ रहे। क्लोरोफॉर्म। जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन। जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का यूज बताया मेडिसिन में। इट इज यूज टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस। बेहोश करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। बिफोर एन ऑपरेशन अ पर्सन इज मेड अनकॉन्शियस सो दैट इट डज नॉट फील पेन। तो ये क्लोरोफॉर्म का यूज डॉक्टर स्पेशली करते हैं। ऑपरेशन कोई सर्जरी करनी होती है उससे पहले पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसको लाइक ऑफ एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म इसलिए दिया जाता है ताकि उसको पेन को फील ना हो। Joseph Lister found that with the discovery of chloroform, surgical pain was reduced. तो इवन उन्होंने बताया कि क्लोरोफॉर्म देने से जो सर्जरी का जो दर्द होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बट हाफ ऑफ द पेशेंट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वुंड्स बाय जर्म्स। बट उनमें से आधे पेशेंट्स इसलिए भी मर जाते हैं क्योंकि वुंड्स के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जोसेफ लिस्टर फाउंड दैट कार्बोलिक एसिड कैन बी यूज इन ऑपरेशन थिएटर्स टू किल जर्म्स। तो उन्होंने इवन जोसेफ लिस्टर ने बोला कि कार्बोलिक एसिड का यूज होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर्स में ताकि जर्म्स को मारा जा सके। कार्बोलिक एसिड डिड नॉट इंजर बॉडी टिश्यूज ऑल्सो। कार्बोलिक एसिड जो है वो बॉडी टिश्यूज को इंजर नहीं करते। ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इवन जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, वो भी उन्होंने ही शुरू किया। ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लीन्ड इन बॉइलिंग वाटर टू कीप देम फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो स्टरलाइज मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में उनको बॉईल किया जाता है फिर उनको, ताकि जर्म फ्री किया जा सके। बेसिक हेल्थ केयर। We have developed many simple ways to control the spread of diseases. Some of these ways are, अब हमने बहुत सारे तरीके ऐसे अडॉप्ट करे कंट्रोल करने के लिए डिजीजेस फैले ना। कैसे? कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन। अपने आसपास सफाई रखकर। डू रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक क्लीन वाटर। साफ सुथरा पानी। Words to remember: pasteurization is a process used to kill germs in milk, first by heating and then cooling it. Antibiotic is a substance that kills germs and cures the infection. Antiseptic is a substance that helps to prevent infection and wounds by killing germs. Let us recall, people in ancient times used to think that diseases were caused by evil spirits. Today, a microscope is used to examine blood, urine, stool samples, etc. Joseph Lister found that with the discovery of chloroform, surgical pain was reduced. The milk and butter we consume today are pasteurized, and the penicillin was the first antibiotic to be discovered. Let's do think and answer. Now let's take the correct option. Smallpox was a dreaded and feared disease in the 18th century. Vaccination was discovered by Edward Jenner. The process to perform operation without cutting open the body is called laser. Which instrument is used to check the heart and the lungs, that is stethoscope?
and the normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. Now let's do the fill in the blanks using the words given in the box. He also started the practice of sterilization of dash instrument, that is a surgical instrument. X-rays were discovered by, that is Wilhelm Conrad Roentgen. Many people died of it, and those who survived had scars on its faces. Dash medicines have brought a great deal of change among people's attitude, that is modern. They were dashed through the log whispering. Take the correct and across the incorrect statement. Mercury is used in thermometer, correct. Modern surgery is quite unsafe, wrong. Diseases are caused by evil spirits, wrong. Heating kills germs, correct. And quinine is used to cure malaria, correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.